गांव के उस किसान को नहीं पता था कि जिस खेत को वो रोज हल से जोतता है, उसी मिट्टी के नीचे एक ऐसा रहस्य सांस ले रहा है जो पूरी धरती को बदल सकता है। एक हल का वार और जमीन फट गई। न कोई कुआं, न कोई गड्ढा, बल्कि एक अंधेरी सुरंग जो सीधी धरती के दिल तक जाती थी। डर उसे रोक सकता था, पर जिज्ञासा उसे अंदर खींच ले गई। अंदर घुप अंधेरा था, इतना गहरा कि मशाल की रोशनी भी कांप रही थी। फिर अचानक एक चमकीली नीली रोशनी, और अंधेरा पल भर में भाग गया। लेकिन रोशनी अकेली नहीं थी। उसके चारों ओर ऐसे जानवर खड़े थे जो कभी इस दुनिया में देखे नहीं गए। लाल आंखों वाला सांप, पत्थर सा भेड़िया और लोहे के पंखों वाला पक्षी। उन्होंने एक ही सवाल पूछा, तू यहां क्यों आया है, लालच से या सच से? किसान के सामने अब सिर्फ दो रास्ते थे, या तो खजाना चुने या पूरी धरती को, और उसका एक फैसला इतिहास बदल सकता था। आगे क्या हुआ, यही तो असली कहानी है। धरणीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों ओर फैले हरे भरे खेत, मिट्टी की सौंधी खुशबू और लोगों के दिलों में सादगी। इसी गांव में रहता था हरिदत्त, लगभग 42 साल का किसान। साधारण कदकाठी, धूप से झुलसा चेहरा और आंखों में मेहनत की चमक। हरिदत्त के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, पर जो थी उसे वो अपने बच्चों की तरह संभालता था। उस सुबह भी वो हल लेकर खेत में काम कर रहा था। सूरज सिर पर चढ़ने लगा था, पसीना माथे से टपक रहा था। तभी धपाक, हल अचानक जमीन में धंस गया। हरिदत्त चौंक गया। ये क्या? उसने हल पीछे खींचा। मिट्टी हटी और सामने जमीन में एक गोलाकार गड्ढा दिखाई दिया। गड्ढा इतना गहरा था कि नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। दिल तेज धड़कने लगा। उसने एक पत्थर उठाया और गड्ढे में फेंका। पत्थर गिरने की आवाज बहुत देर बाद आई। ठक ठक। इतनी गहराई! ये कोई कुआं नहीं था, ये सुरंग थी। हरिदत्त घर जा सकता था, गांव वालों को बुला सकता था, पर किसान का मन डर से ज्यादा जिज्ञासा से भरा था। उसने मशाल जलाई, कमर में रस्सी बांधी और सुरंग के अंदर उतरने लगा। नीचे उतरते ही ठंडक का एहसास हुआ। दीवारें पत्थर की थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर बनाई हो। अंधेरा घना था, मशाल की रोशनी भी कांप रही थी। हर कदम पर उसका दिल कह रहा था, वापस चल, लेकिन पैर आगे बढ़ते गए। सुरंग लंबी थी, इतनी लंबी कि समय का अंदाजा खो गया। चारों ओर सन्नाटा, सिर्फ उसकी सांसों की आवाज। तभी दूर से एक नीली सी चमक दिखाई दी। हरिदत्त रुक गया। ये रोशनी जमीन के नीचे? वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे जैसे वो पास गया, अंधेरा खुद पीछे हटता गया। और फिर वो दृश्य देखकर हरिदत्त की आंखें फैल गईं। सुरंग एक विशाल कक्ष में खुलती थी। बीचों बीच एक अजीब सी चमकीली वस्तु रखी थी। वो किसी पत्थर जैसी थी, पर उससे नीली सफेद रोशनी निकल रही थी, इतनी तेज कि पूरा कक्ष उजाले से भर गया था। दीवारों पर अजीब अजीब नक्काशी बनी थीं, जानवरों, पेड़ों और इंसानों की आकृतियां, जैसे कोई बहुत पुरानी सभ्यता यहां रही हो। हरिदत्त ने एक कदम आगे बढ़ाया। तभी कक्ष के कोनों से आवाजें आने लगीं। गर्र गर्र। वो घबरा गया। अचानक रोशनी में 3 आकृतियां उभरीं। पहला, एक विशाल सांप जिसकी आंखें लाल थीं। दूसरा, भेड़िए जैसा जानवर पर शरीर पत्थर सा सख्त। तीसरा, एक पक्षी जिसके पंख लोहे जैसे चमक रहे थे। वे सब उस चमकीली वस्तु की रखवाली कर रहे थे। हरिदत्त की टांगें कांपने लगीं। सांप ने फुफकारते हुए कहा, मानव, तू यहां क्यों आया है? हरिदत्त का गला सूख गया। मैं किसान हूं, गलती से यहां आ गया। भेड़िए जैसी आकृति बोली, ये जगह लालचियों के लिए नहीं। पक्षी की आवाज गूंजी, यहां वही टिक सकता है जिसका दिल साफ हो। हरिदत्त ने हाथ जोड़ दिए। मुझे धन नहीं चाहिए,
मुझे बस ये जानना था कि ये क्या है। तभी चमकीली वस्तु और तेज चमकने लगी। एक गूंजती हुई आवाज आई, मैं धरती का हृदय हूं, प्रकृति की ऊर्जा। जो मुझे छुएगा वो शक्तिशाली बनेगा या मिट जाएगा। जानवर शांत हो गए। सांप बोला, तू चाहे तो मुझे ले जा सकता है, पर फिर धरती बंजर हो जाएगी। हरिदत्त ने पीछे कदम खींच लिया। नहीं, अगर इससे मेरी जमीन, मेरा गांव नष्ट होगा तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। अचानक रक्षक जानवर पीछे हट गए। पक्षी बोला, तू परीक्षा में सफल हुआ। भेड़िया बोला, तेरा लालच तुझ पर हावी नहीं हुआ। सांप ने रास्ता खोल दिया। चमकीली वस्तु की रोशनी धीरे धीरे मंद होने लगी। जा किसान, तेरा खेत अब पहले से भी ज्यादा उपजाऊ होगा। हरिदत्त होश में आया तो वो अपने खेत में खड़ा था। सुरंग गायब थी, जमीन समतल। उसे लगा जैसे सब सपना था। लेकिन उस साल उसके खेत में इतनी फसल हुई जितनी कभी नहीं हुई थी। गांव तरक्की करने लगा। हरिदत्त ने कभी उस रहस्य के बारे में किसी को नहीं बताया। बस जब भी खेत में हल चलाता वो धरती को छूकर कहता, धरणीपुर आज भी है। लोग कहते हैं धरती अपना खजाना उसी को दिखाती है जिसके दिल में लालच नहीं, सम्मान होता है। और कहीं गहराई में वो चमकीली रोशनी आज भी धरती की रक्षा कर रही है।